मैं मोदी को खुला चैलेंज देता हूँ, ये मणिपुर जाकर अपने कोई भी सीट से लेकर जीत के दिखा दे, इन्हें मणिपुर की जनता एक भी वोट नहीं देगी। देशों में नाम हो गया है भारत का। क्या जाके कहते हैं क्या हम बौद्ध के धरती से आए, ये बौद्ध की धरती के वहाँ से आने के बाद ये उसका अपमान करते हैं। क्या हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और भले इंसान को, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और भले इंसान को एक लुटेरा लूट रहा है पूरे हिंदुस्तान को। नमस्कार, न्यूज़ 90 पर हिंदी देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ चेतन मुरादाबादी। दोस्तों, इस वक्त हम मुरादाबाद में मौजूद हैं। हाल ही में अभी यहां से भारत जोड़ो न्याय यात्रा राहुल गांधी जी की निकल कर गई है और यहां पर हमें देखने को मिल रही है ये राहुल गांधी जी के समर्थक हैं और इनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि हाल ही में होने वाले लोकसभा चुनाव में क्या फ़र्क पड़ेगा इस न्याय यात्रा का। जी, सबसे पहले अंकल जी, क्या नाम है? ये मेरा नाम मुस्लिम है जी। क्या कहना चाहोगे, जैसे कि अभी यात्रा निकल हूँ कि सबसे बढ़िया हमारा और कांग्रेस पार्टी चली और इंशाल्लाह चलती रहेगी जी, और इंशाल्लाह मेरा यही कहना है तो हमारा जो देश का प्रधानमंत्री है वो राहुल गांधी बनेगा। अच्छा जी सर, विपक्ष के तो पप्पू बोलते हैं राहुल जी को। जी, वो तो खैर वो बेकार है, पप्पू बोलते हैं, लेकिन वो सिर्फ भी अपने बढ़िया मामला है उनका, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, बीजेपी कुछ भी बोलती रहे जी, उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता। हम तो इतना यकीन रखते हैं कि राहुल जी के साथ, कांग्रेस के साथ जितनी जनता है उसका संदेश है कि वो प्रधानमंत्री बनेंगे और 24 में सरकार कांग्रेस की बनेगी, क्योंकि कांग्रेस ने ही देश को आज़ाद किया, आबाद किया। विपक्ष के लोग कहते हैं कि लगातार जब से कांग्रेस ने 60 साल तक देश को ठगा है। वो अब ठगिए, उनको ठगा हुआ कहते हैं कि वो ठग रहे हैं। जो ठग रहे हैं वो राहुल गांधी या कांग्रेस को ठग कहते हैं, जिन्हें खुद को पता कि वो खुद ठग हैं। जैसा कि मैं आपको एक शेर के माध्यम से ये बता दूं कि कौन देश को लूट रहा है, कांग्रेस ने नहीं लूटा। अब आप पूछेंगे वो लुटेरा कौन है, तो मैं ये भी बता दूं कि नोट किए भारत में बंद, सैर करने गया जापान को। नोट किए भारत में बंद, सैर करने गया जापान को। एक चाय वाला लूट रहा है पूरे हिंदुस्तान को। वो तो कहते हैं कि उनकी कोई औलाद नहीं है, वो फकीर हैं। क्या कहना चाहोगे? वो फकीर हैं तो झोला उठाएं चले जाएं। देश चलाते हैं क्या फकीर? अरे पॉलिटिक्सली लोग देश चलाते हैं। उन्होंने आज़ाद कराया, उन्होंने कुर्बानियाँ दी। हिंदू मुसलमानों ने जो कुर्बानियाँ दी हैं उसका सबूत है कि कांग्रेस हमेशा हिंदुस्तान पे राज करेगी और जनता का भला करेगी। आज किसान परेशान है, मजदूर, दलित, मुसलमान सब परेशान हैं। कारोबार की ऐसी की हो गई तैसी। 543 में से 400 सीटें पार बोल रहे हैं भाजपा वाले। हम 450 पार करेंगे भैया, हम 450 पार करेंगे। कैसे? कैसे? ये जनता के वोटों से भाई हम पार करेंगे, इस जनता के वोटों से। आज आपने जन सैलाब देखा कितना आया, राहुल जी की मोहब्बत में थे ये सब। ये जन सैलाब वोट में तब्दील होगा क्या? बीजेपी कहती है कि मस्त रहो अपनी मस्ती में, मत जाओ किसी की बस्ती में। मस्त रहो अपनी मस्ती में, मत जाओ किसी की बस्ती में। और कांग्रेस कहती है कि मिट जाए चाहे हमारी हस्ती, आबाद रहे ये भारत बस्ती। ये जो जन सैलाब है ये वोट में तब्दील होगा क्या? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। राहुल जी चले गए, अब अमरोहा हो गए और ये अभी भी धूप में खड़े, ये अभी भी काम छोड़े खड़े। इनका भी कीमती टाइम है, कीमती टाइम भी दे रहे हैं, कीमती वोट भी देंगे। लोग कहते हैं कि जो मतलब भाजपा विरोधी है वो देश विरोधी है। नहीं नहीं, जो ये कहते होंगे वो खुद देश विरोधी, देशद्रोही, विद्रोही होंगे। अच्छा, भाजपा वाले काम पर वोट मांग रहे हैं, 2000 रुपए दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं, बहुत सारे काम पर वोट मांग रहे हैं। नहीं, वो मंदिर मस्जिद की आज़ादी को 70 साल हो गए और आज भी हिंदुस्तानी लाइन में लग रहे हैं, तो कोई गर्व की बात है? ये एक शर्म की बात है हिंदुस्तानियों के लिए कि आज़ादी को 70 साल हो गए और सरकार इतने न कर पाई, रोजगार इतने दे पाई, जो कि हमें लाइन में लगना पड़ रहा है। वो कह रहे हैं कि जो कांग्रेस ने ठगा है 60 सालों में, वो कुछ तो टाइम लगेगा उसमें। क्या ठगा है? ये लोग ठग रहे हैं, सब चीजें बेच रहे हैं। अपनी जान बचाता। 55 लाख का कर्जा था, आज 2,05,000 रुपया कर्जा है हिंदुस्तान पे। पहले 55 लाख का कर्जा था।
कहाँ है? 5,000 करोड़। 5,000 करोड़। अब ये बताइए कहाँ गए वो? कांग्रेस ही चाहिए हमें और राहुल गांधी चाहिए और कोई नहीं चाहिए। जी जी हम जो लुटेरा कह रहे हैं, किसानों का थोड़ा थोड़ा कर्जा माफ नहीं हुआ। अडानी का, अंबानी का और करोड़पति और खरबपति जो हैं उनका कर्जा इतने 100 करोड़ माफ हो गया। क्यों? वो प्रधानमंत्री के यार हैं, दोस्त हैं। कंपनियों को जो बेच, वो लुटेरे वो हैं जो देश का पैसा लेके भाग गए विदेश। कौन कांग्रेसी भाग गया भाई? कोई ऐसा हुआ? कांग्रेस के दौर में वो कहते थे हम काला धन लाएंगे, वाइट धन भी विदेशों को पहुंचा दिया। ये जनता जानती नहीं है। मौजूद हैं, क्या कह रहे थे? जी भैया ऐसा है, मैंने यूपीपी का पेपर दिया था। सेकंड मीटिंग में मेरा पेपर था 18 तारीख में। मैं पेपर देके जब घर आया तो जब मैंने देखा कि व्हाट्सएप ग्रुप पे पेपर लीक की खबरें चल रही थी। जब मैंने देखा पेपर लीक हो चुका है, अब बताइए मैंने आर वगैरह पेपर दिया, सब चीज़ का पेपर देता हूँ, पेपर देने से आता हूँ और बाद में पता लगता है कि लीक हो जाता है। अब मैंने राहुल सर से पीछे अभी मुलाकात की थी, राहुल सर ने मुझे बुलाया, उन्होंने ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा का मिलने तक का वो दिया था, बारकोड वगैरह मैंने उनसे दिया, उन्हें पर्चे दिखाया था, पर्चा मैंने अभी रख दिया है। उन्होंने मेरे को बोला आप लोग न्याय बिल्कुल भरपूर पकड़ मिलेगा। हमें राहुल गांधी जी से पूरी उम्मीद है कि वो सिर्फ युवाओं के लिए ही आई जाती, और कुछ नहीं होता है। पेपर देने के बाद लीक हो जाता है, बताइए क्या कर देगा बेरोजगार घूम रहे हैं। 24 साल की एज हो चुकी है, बताइए 1 साल बाद हम ओवर एज हो जाएंगे तो क्या फार्म डाल पाएंगे? बेरोजगार रहेंगे, वही ईंट गारे का काम करेंगे जैसे वो सब लोग करते हैं। बता दीजिए भाई लगातार देश में ईवीएम का विरोध कर रहे हैं विपक्ष, तो फिर अगर ईवीएम नहीं हटती है फिर कैसे करोगे? अभी भी ईवीएम की गाड़ी खड़ी है, वो सामने वोट डलवा रहे थे। हम बोले हम राहुल गांधी के साथ हैं, हम वोट नहीं डालेंगे, हमें ईवीएम बचाओ और बीजेपी भगाओ। हमें ईवीएम न चाहिए, हमें ईवीएम चाहिए ही नहीं, ब्लेड ग्रुप से डलना चाहिए वोट। ईवीएम न चाहिए हमें, हमने वोट नहीं डाला और हमारे गाँव का मास्टर था वो। अगर नहीं हटती फिर तो कांग्रेस आ गई, कांग्रेस आ गई। नहीं, अगर बीजेपी अगर नहीं हटाई, ये अगर भाजपा ने ईवीएम नहीं हटाई फिर तो हम विरोध करेंगे। कैसे विरोध? कभी तो वक्त आएगा, वक्त हर टाइम एक से नहीं रहता, वक्त टल ही जाएगा। क्या नाम है? धर्मेंद्र कुमार। क्या कहना चाहोगे? अगर ईवीएम नहीं हटाई अपने तानाशाही पे तो हम विरोध करेंगे, और विरोध करना किस चीज़ को, हर किसी का हक है। जिस इंसान को ये लगे ये गलत है, हमारे खिलाफ है, तो हर आदमी का हक बनता, बोले इसके सहमति में सहमत होकर इसका विरोध करो। ये गलत है। ये मैं पीछे बाइट ले रहा था। अब भी सुप्रीम कोर्ट के 2 वकील अब भी लगे हुए हैं, उनकी मेहनत जारी है, हम भी उनका समर्थन करते हैं। जब वो आवाज लगा देंगे हम भी उनके साथ हो जाएंगे। क्यों? आपने चंडीगढ़ का चुनाव देखा, 8 बैलेट पेपरों को मेयर ने, जो अनिल मसीहा है वहाँ का अप्रूवर से आप जानते होंगे, उसने 8 बैलेट पेपरों में अपने पेन चलाया, टिक मार लगा, जबकि ये गैर संवैधानिक है। ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? ये जनता के खिलाफ है, हमारे खिलाफ है। क्यों? हमारा ऐसा नहीं कर सकते उस पर। अभी मैं पीछे बाइट ले रहा था तो मुस्लिम समाज के लोग थे, वो कह रहे थे मोदी जी आएंगे अब की बार। मोदी जी आएंगे कहने से क्या, हम भी तो कह रहे हैं राहुल जी आएंगे। भाई कहने से किसी का क्या हो रहा है? किसी चीज़ को कह दे क्या हो रहा है? भाई यहाँ रोड पे कितना जन समर्थन देखा आपने, यहाँ से लेकर 8 किलोमीटर तक आदमी भाग रहा है। वो तो अपना भूखे पेट, ऐसे आदमी होंगे इसमें नहीं रहे भूखे पेट। मैं खुद भूखा हूँ, मैं खाली चाय पी कर चलाऊँ और चलाऊँ रामपुर दुराई से पैदल, मुझे यही नहीं दिखाई दे रहा। क्यों? हमारे पार्टी का एक ऐसा नेता है जो 73, 75, 88% आबादी बेरोजगारों के लिए हर सेक्टर के मनोरंजन में लड़ रहा है वो जी, अपने देश में इस वक्त सबसे ज्यादा। ये कहते हैं विश्व दुनिया बन गया भारत, विश्व दुनिया कहाँ बन गया? ये विश्व गुरु बन रहा है। कहाँ बन रहा? किस तरफ से बन रहा? सब में खड्डे, सड़क के मार्जिन, यहाँ से आगे चलो खड्डे। देश विदेशों में नाम हो गया है भारत का। क्या जाके कहते हैं क्या हम बोध के धरती से आए? ये बोध की धरती के वहाँ से आने के बाद ये उसका अपमान करते हैं। क्या संविधान करते हैं? जब भी इन्होंने संविधान को छेड़ा तभी जनता आक्रोश हुई है। संविधान पे इन्होंने हाथ रख के उसे पलटा पन्ना देखा और कानून 3 काले कानून लेकर आए, तभी देखो किसान आंदोलन का धरना प्रदर्शन हो गया और कम से कम 75 शहीद हो गए किसान उसमें, समझे। अब भी एक शहीद हुआ, अब भी सरकार उन्हें मुआवजा नहीं दे रही है पंजाब में। कांग्रेस की सरकार होती है, कांग्रेस की सरकार पूर्व में अभी राजस्थान में थी तो राजस्थान में इतनी अताई हो गई थी कि बहुत ज़्यादा। ये बदनाम करने के लिए करते हैं। ये हमें नहीं पता क्या इलेक्शन, हर कहीं से ऐसा नहीं है। आए दिन हर बूथ लेवल से अधिकारी खुद ही भेजते हैं, बोले ये मशीन खराब हो गई है, आज भी रिपोर्ट है, फिर भी ये नहीं हटा रहे। जबकि जिस देश ने इस मशीन को बनाया वो उस जगह अपने इससे चुनाव नहीं करता है, कहीं नहीं होता इससे। तो फिर हम कैसे मान लें? ये तो कहते रहेंगे इलेक्शन। मोदी जी ने खुद कह दिया बैलेट पेपर से मोहर लगती है, बाहर भी है। और क्या?
हाँ, एक बयान है, वो बयान है, एक बयान है। ईवीएम कहाँ से आई है? अमेरिका से आई है, वहाँ यूनाइटेड चुनाव स्टेट नहीं से। होता? तो वहाँ चुनाव होता है ब्लेड पेपर से, पेपर से। और यहाँ 2 पे करोड़ EVM एक हो साल रहा में रोजगार की बात है। बेवकूफ है ना, मैं भाई साहब मैं आपको बता दूं क्लियरली, जैसे मैं इस पार्टी से इधर को मुंह भंग हुआ, इन्होंने भाजपा में थे? जी हाँ, जब ये 2014 में आए थे तो उस टाइम मैं हाई स्कूल की परीक्षा कर लिया था। इनके जो वादे थे 1 साल में 2 करोड़ रोजगार और वगैरह वगैरह बहुत लाए थे ये स्कीमें अपनी। हमने सोचा अच्छा करेंगे और हम पढ़े लिखों को रोजगार से अलावा क्या चाहिए। शिक्षा होगी तो रोजगार खुद ही हो जाएगा ऑटोमेटिक, जब शिक्षा नहीं होगी तो रोजगार नहीं मिलेगा। अब वो वादे आए दिन ये फेलियर होते चलेगा। 10 साल चल जाए इनका दूसरा कार्यकाल चल रहा, आज तक 10 लाख भी इन्होंने भरा हो तो हमें बता दो। 12 हज़ार रुपये पर नियुक्ति शिक्षा मित्र वाले आज भी भटक रहे हैं, उनकी वैकेंसी सुप्रीम कोर्ट में पड़ी है, कौन सुनेगा। हर केस आए दिन पेंडिंग में जा रही है, पेंडिंग में जा रही है, कोई सुनवाई हो रही है। जांच ये नहीं कराते। मणिपुर नहीं गए, क्यों नहीं गए? आज मैं कह रही हूँ मणिपुर से ये जीत के तो दिखा दे। मैं मोदी को खुला चैलेंज देता हूँ, ये मणिपुर जाकर अपने कोई भी सीट से लेकर जीत के दिखा दे। इन्हें मणिपुर की जनता एक भी वोट नहीं देगी। ठीक है, जनता धन्यवाद। हित के लिए काम करो। तो इस वक्त हम मुरादाबाद में मौजूद थे और इनकी बातों को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ। धन्यवाद।